गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सब बात करेंगे केमिस्ट्री के एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन बेंजीन के बारे में। आप सब जानते हैं कि हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एल्केन और एल्कीन, एल्काइन के बारे में जो भी पढ़ा गया वो आगे आपके कार्बनिक रसायन में काम आएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे सरलतम जो बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, वास्तव में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वास्तव में वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बेंजीन या बेंजीन रिंग अवश्य हो, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड होते हैं, तो जिसमें बेंजीन और बेंजीन रिंग होता है उसे बेंजेनाइड कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड में बांटा गया है। इसमें बेंजीन रिंग अवश्य होगी। नॉन बेंजेनाइड में जैसे पिरिडीन, इसका फार्मूला होगा, यानी इसमें सब कुछ बेंजीन जैसा ही होगा, लेकिन चक्र में एक विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, इसे विषम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। इन्हें नॉन बेंजेनाइड कहते हैं। पिरिडीन नॉन बेंजेनाइड है, फ्यूरान नॉन बेंजेनाइड है। वैसे फिनाल इसमें ये बेंजेनाइड है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग कंप्लीट है। ये फिनाल है, इसका सूत्र ये फिनाल, ये बेंजीन। तो बेंजीन को एरीन्स भी कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं। ये सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। तो इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति आप सब जान लीजिए। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक शब्द एरोमा से, जिसका संबंध होता है सुगंधित या सुगंध युक्त पदार्थ, यानी जो गुड स्मेल देते थे, ऐसे पदार्थ जो गुड स्मेल देते थे। जैसे जब बारिश होती तो पहली मिट्टी जब सौंधी लगती तो पहले ऐसा समझा जाता था एरोमा के कारण ऐसा होता है, लेकिन नहीं, उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आजकल ऐसे भी आ गए हैं कि उनमें बहुत कड़वाहट या दुर्गंध भी होती है। तो अब इस शब्द का बड़ा महत्व तो नहीं रह गया है कि एरोमेटिक ही कहा जाए, इसलिए हम लोग इसको बेंजेनाइड यौगिक कहा जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग बात करते हैं, मुख्य रूप से हमको बात करना है इसमें बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जुटाने के साथ साथ बेंजीन C6H6, इसके बनाने का सूत्र वगैरह, माइकल फैराडे नाम का वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले इसके सूत्र को निर्धारित किया, माइकल फैराडे। केपले भी इस पे बहुत से काम किए। तो बेंजीन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लें बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। और हम लोग जो अभी पढ़े एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिफैटिक, वो एलिफैटिक है। इसमें कार्बन ज्यादा होता है, इसमें कार्बन कम होता है। ये काला धुआं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड काला धुआं देते हैं जलाने पर। ये कम काला धुआं या भूरा धुआं देते हैं।
क्योंकि इसमें परसेंट ऑफ कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें परसेंट ऑफ कार्बन की मात्रा कम होती है। ये असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, असंतृप्त होते हुए योगात्मक, जबकि ये सॉरी योगात्मक कह रहा हूं, ये असंतृप्त होते हुए भी प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं एरोमेटिकता के कारण। अभी एरोमेटिकता के बारे में बात करूंगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि ये योगात्मक प्रतिस्थापन दोनों प्रकार के देते हैं। एल्केन जैसे प्रतिस्थापन देता है और एल्कीन और एल्काइन योगात्मक देता है। ये फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया देते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट्स, ये फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट्स केवल कौन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह से कुछ इसमें जनरल सा डिफरेंस है जो आपको 2-4 मैंने बता दिया। ऐसे और भी है, जैसे इसका मूल लक्षण एरोमेटिक यौगिकों का हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, जबकि इनका आवश्यक नहीं है। ये इनके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण की लाक्षणिक अभिक्रिया है, बल्कि हम कह सकते हैं। तो बेंजीन के बारे में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, ये होता कैसा है। बेंजीन वास्तव में एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड होने की शर्त है एरोमेटिकता की शर्त हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे किसी जैसे अगर आप बेंजीन देखेंगे तो बेंजीन में 1 2 3 ये पाई बंद है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूं ये एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिकता का लक्षण प्रदर्शित करता है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, जहाँ n क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे आप n देख रहे हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और एकांतर क्रम में एरोमेटिकता की शर्त है हकल के नियम का पालन करें, तो हकल के नियम का पालन हो रहा है। दूसरा संयुग्मन, तो संयुग्मन है कि नहीं, संयुग्मन मतलब कंजुगेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो सकता है, यानी एकांतर क्रम में द्विबंध और धन या ऋण या लोन पेयर हो। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिंगल बंध है, पाई बंध है, उसके साथ फिर एक के बाद प्लस, यहाँ प्लस, इसलिए क्या है संयुग्मन इसमें संभव है। तो ये भी एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगा। अब जैसे मैं कहूँ ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें संयुग्मन संभव नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो संयुग्मन होगा, लेकिन इधर तो ये एरोमेटिक नहीं, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो इस तरह से हकल नियम का पालन करें, संयुग्मन हो, और साथ ही साथ तीसरा समतलीय हो, समतलीय हो। तो अभी हम लोग देखेंगे बेंजीन के रेस्पेक्ट में इसको। हकल का नियम क्या है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ n 0 1 2 3 आदि को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं सीधे बेंजीन पे। बेंजीन क्या है, अगर आप बेंजीन की संरचना देखेंगे, बेंजीन की संरचना एकांतर क्रम में द्विबंध, हर कोने पर हाइड्रोजन, हर कोने पर हाइड्रोजन है। यहाँ 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 सिग्मा बंध हो गए और 6 इस रिंग के, तो इसमें 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं। 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन, ये कार्बन है, प्रत्येक कार्बन पर
sp2 संकरण होता है। अगर मैं कहूं कार्बन पर संकरण, कार्बन पर संकरण, तो संकरण इसमें प्रत्येक कार्बन पर sp2। संरचना कैसी होती है? बेंजीन की संरचना समतलीय। बेंजीन के अगर एक कोने पर पानी गिरा दिया जाएगा तो पानी पूरे तल पर फैल जाएगा, इसका मतलब बेंजीन समतलीय होता है। साथ ही साथ बेंजीन में द्विबंध और एकल बंध जो एकांतर क्रम में है, इन बंधों की लंबाई, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन त्रिबंध 1.20 एंगस्ट्रॉम। हम सब देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन बंध लंबाई में 1.54 है, उससे कम है, 1.34 से ज्यादा है, कार्बन कार्बन त्रिबंध से भी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं न सिंगल बंध न द्विबंध, उनके बीच की एक स्टेट में है, इसलिए हम कह सकते हैं वास्तव में ये द्विबंध की, सॉरी, इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम एक विशेष बंध लंबाई होने का कारण है। इसमें कह सकते हैं आप, इसका मेन कारण 1.39 एंगस्ट्रॉम होने का रेजोनेंस, अनुनाद, अनुनाद के कारण ऐसा है। यानी बेंजीन में अनुनाद होता है और बेंजीन में अनुनाद होने के कारण ये द्विबंध जो है इस रिंग में घूमते रहते हैं, किसी एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा है, अनुनाद के कारण 1.3 एंगस्ट्रॉम का। इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर, तो 1.5 आएगा। इस तरह से बेंजीन के कुछ जनरल सूत्र थे। ये माइकल फैराडे जिन्होंने फिजिक्स में भी काम किया, माइकल फैराडे ने बताया सबसे पहले इसके बारे में। तो इस तरह से बेंजीन के बारे में कुछ साधारण और महत्वपूर्ण बातें की गई कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित होता है। बंध कोण, अगर हम देखें बंध कोण कितना होता है, तो 120 डिग्री। प्रत्येक बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री। ये बंध कोण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन के निर्माण की विधियां। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, बेंजीन के निर्माण की विधियां। अब बेंजीन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो बेंजीन का निर्माण, बेंजीन का निर्माण, बेंजीन के निर्माण की पहली विधि है फिनाल से, औद्योगिक विधि है, इम्पोर्टेंट। फिनाल क्या होता है, बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा करके हम वहाँ OH अगर लगा दें और जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म करें, जिंक चूर्ण के साथ उबाला जाए, तो जिंक चूर्ण के साथ उबालने पर बेंजीन में अपचित हो जाता है फिनाल और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ से वो बाहर हो जाता है, जिंक के साथ चला जाता है और ये बेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से बेंजीन बनाने का एक पहला मेथड था ये। दूसरा, अगर हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लें, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये त्रिबंध को दिखाने का तरीका है, यंत्रित के जैसा दिखा देते हैं। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जल अपघटन करें, जल अपघटन कराएं, तो जल अपघटन कराने पर, जल के साथ उबालने पर
MgOH Br, MgOH Br एक साइड उत्पाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन हर कोने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और एकांतर क्रम में देगा। तो इस तरह से बेंजीन बनाने के दो मेथड हुए। अगला मेथड हम लोग बात करते हैं कार्बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण, जिसको हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। सोडियम बेंजोएट। तो अगर सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मीथेन बनाया गया था तो मीथेन में सोडियम स्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन प्राप्त होता है। एल्कीन बनाने का एक प्रयोगशाला विधि भी है। तो यहाँ पे सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो NaOH और CO के मिश्रण द्वारा ये कार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप बेंजीन में बदल जाता है। बेंजीन और यहाँ से Na2CO3 बाहर हो जाता है। NaO और CO2, Na2CO3 और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन बनाने की सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाया जा सकता है। एल्केनों के हाइड्रो समूहन द्वारा, एल्केन के हाइड्रो समूहन द्वारा, एल्केन के हाइड्रो समूहन द्वारा कैसे बनाएंगे? अगर हम CH3 CH2 C6 या इसको C4 CH3, 4 2 8 3 11 3 14। अगर आप इसको क्या करिए 773 केल्विन उच्च टेम्परेचर तक गर्म करिए, 10 से 20 atm उच्च दाब पर गर्म किया जाए तो ये क्रोमिक ऑक्साइड किसी भी ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाए तो ये CH3 यहाँ से 6 कार्बन 1 2 4 यहाँ पे 5 6 कार्बन का बेंजीन प्राप्त हो जाएगा और 8 हाइड्रोजन, क्योंकि 14 हाइड्रोजन है तो 6 बेंजीन में चला गया, 8 बच गया, 4H2 हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। इस तरह से बेंजीन यहाँ भी बन गया। तो बेंजीन बनाने का ये एक मेथड हो गया। अगला एल्केन के हाइड्रो समूहन द्वारा, एल्केन के हाइड्रो समूहन द्वारा अगर हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? बेंजीन। यहाँ पे हुआ क्या? हाइड्रोजन बाहर हुआ और कार्बन 6 और 6 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बेंजीन का निर्माण कर लिया। इस तरह से एल्केन के हाइड्रो समूहन द्वारा हम बेंजीन बना सकते हैं। अगली बात करें हम लोग बेंजीन बनाने की मेथड का, तो एसिटिलीन पढ़ा भी गया है। एल्काइन के एसिटिलीन के 3 अणु रक्त तप्त आयरन पर प्रवाहित किया जाए तो बेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ बेंजीन प्राप्त होगी। इस तरह से ये बेंजीन बनाने का अगला मेथड हो गया। अब बेंजीन और कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम लोग देखें छठा मेथड, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित किया जाए तो H और OH मिलकर के H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ SO3Na सोडियम, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा जिसका पुनः संगलन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। पुनः संगलन यानी इसे गर्म करके पिघलाया जाए तो यहाँ से H बाहर हो जाएगा और ये H आकर के बेंजीन मिलकर जुड़ जाएगा और हमें
बेंजीन प्राप्त होगा। Na2SO3 और यहाँ से O Na2SO4 यानी बेंजीन मिल गया। देखिए इन रिएक्शनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बैलेंस करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शंस में। फिर भी मैं बाई प्रोडक्ट लिखना महत्वपूर्ण, आपको मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से बनाने का तरीका हो गया। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन बनाने की कुछ और विधियां जिसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। थैंक यू।